सलाम नमस्ते, मेरा नाम कुणाल कपूर है और लिसन अप पीपल का और टीम मेंबर्स का और फाउंडर जी का बहुत बहुत शुक्रिया ये मंच देने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों को देख के और ख़ुद यहाँ आके। तो शुरुआत करना चाहूँगा, मैं एक्चुअली प्यार लेके आया हूँ, बहुत सारा प्यार तो बहुत आ रहा है तो निकाल दें, ठीक है, निकलेगा देख लेना। तो शुरुआत करना चाहूँगा एक खूबसूरत शायरी जो मैंने अभी आते वक्त मेट्रो में लिखी है, क्योंकि सामने लड़की बैठी थी। तुम्हारा हो गया, ध्यान दो, मेरी बारी जी। तुमसे प्यार से ज़्यादा प्यार करता हूँ, है यही सच लो कबूल मैं लाख बार करता हूँ। दिन में तो तुमसे मिल लेता हूँ, रात को तुम्हारी तस्वीर के साथ गुजार करता हूँ। मुझे सूद समेत लौटा देना, अपनी मोहब्बत को मैं तुम पे उधार करता हूँ। पहले भी हुआ है इश्क कई लोगों से, लेकिन तुमसे मैं इश्क बेशुमार करता हूँ। है यही सच लो मैं कबूल लाख बार करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक छोटी सी कहानी है, ये कहानी काल्पनिक है। तो मैं कैफ़े में अपने दोस्त का वेट कर रहा था। तो काल्पनिक यहीं से पता लग जाती है, क्योंकि जब दो दोस्त मिलते हैं तो वो कैफ़े नहीं जाते, टपली पे जाते हैं चाय पीने। तो काल्पनिक है, पता लग रहा है कि मैं अपने दोस्त का एक कैफ़े में वेट कर रहा था और सामने एक लड़की बैठी थी अपनी खूबसूरत सहेली के साथ। तो मेरा सहेली पे दिल आ गया। तो उस वक्त की ये कहानी है। मैंने कहानी के अंदर शायरी डाली है, या शायद शायरी के अंदर कहानी डाली है। तो शुरुआत करना चाहूँगा कि किसी को अपने दिल की बात ना बताना उसे इनकार कहते हैं। किसी को अपने दिल की बात बता देना उसे इजहार कहते हैं। किसी को अपने दिल की बात ना बताना उसे इनकार कहते हैं। किसी को अपने दिल की बात बता देना उसे इजहार कहते हैं। जो उसे पहली दफ़ा देख के महसूस हुआ, शायद उसे ही पहली नज़र वाला प्यार कहते हैं। तो यार अब उससे बात करने का मन कर रहा है, क्या करूं? तो लड़की देखिए यार, बात करने का मन तो करेगा ना, हम लफंडल हो गए। यार अब उससे बात करने का मन कर रहा है, क्या करूं? एक्सक्यूज़ मी योर हैंकी कह के शुरुआत करूं कि मैं उसे घूर घूर के देख रहा हूँ। मैं ऐसे देख रहा था, बिल्कुल स्टेयरिंग, ठीक है यार। अब कि मैं उसे घूर घूर के देख रहा हूँ, उसे खबर ना लग जाए यार उसकी हंसी बहुत प्यारी है, उसको मेरी नज़र ना लग जाए। तो उसने मुझे देखते हुए देख लिया था, मैं एक्चुअली देख रहा था, तो लड़की ऑब्वियसली देखेगी वापसी। मैं पकड़ा गया। उसने मुझे पूछा क्या तुम मुझे देख रहे हो? मैंने झूठ बोला और मैं मुकर गया। लिखकर अपना नंबर टिश्यू पेपर पर उसकी तरफ फेंक दिया। यार ये मैं कैसी बेशर्मी पर उतर गया। उठा के टिश्यू पेपर उसने फाड़ दिया। उठा के टिश्यू पेपर उसने फाड़ दिया। जो देखा सपना 5 मिनट पहले 2 सेकंड में उजाड़ दिया। मायूस होके मैं जाने लगा। रोक के कहती है शक्ल से शरीफ लगते हो, ऐसी हरकतें क्यों करते हो? मैं ही पहली लड़की हूँ या हर किसी के साथ ऐसा ही करते हो? तो वो डांट रही थी। अब अच्छे लड़के क्या करते हैं, डांट सुनते हैं, ठीक है, सुनते हैं हम डांट। तो मैं चुपचाप उसकी डांट सुन रहा था। उसके सामने खड़ा था जैसे मैं बरसों से उसके प्यार में पड़ा था। मुझे नहीं मालूम मेरे आसपास क्या हो रहा था, मैं तो बस उनकी उस नशीली आंखों में खो रहा था। तो अब डांट कैसे सुनते हैं? गर्दन झुका के, नज़रें नीचे करके कि नज़र ऊपर करो। वो बोलती है मुझे कि नज़र ऊपर करो, यूँ मासूम बच्चे ना बनो, तुम इतने भी अच्छे नहीं हो तो ज़्यादा अच्छे ना बनो। ये जो चेहरे पर भोलेपन का नकाब है उसे खोलते क्यों नहीं? अगर दोस्ती करनी है तो साफ साफ बोलते क्यों नहीं? तो शुक्रिया। दोस्ती हो गई है तो भाई अगले दिन भी मिलेंगे ना, दोस्ती करी क्यों है? तो पहुँचे हम। अब वो मेरे साथ बैठी है, मैं उसके साथ बैठा हूँ, मेरा दोस्त उसकी सहेली के साथ बैठा है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा एक बात बताऊँ? कहती बोलो। मैंने कहा एक बात बताऊँ, तुम कैसी हो? तहजीब, अदा, नज़ाकत, तुम बिल्कुल उर्दू जैसी हो। उर्दू बहुत प्यारी लैंग्वेज होती है। तो तहजीब, अदा, नज़ाकत, तुम बिल्कुल उर्दू जैसी हो। फिर वो कहती है एक बात बोलूँ? मैं खुश। मैंने कहा बोलो यार, तारीफ सुनने को मिल रही है। तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है। तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है, शायद तुम्हें हंसने की बीमारी है। तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है, शायद तुम्हें हंसने की बीमारी है। बातें तुम्हारी समंदर जैसी, हरकतें तुम्हारी लफंडर जैसी। ये सुन के हम दोनों मुस्कुरा दिए।
ये गौर से शेर सुनिएगा कि ये सुन के हम दोनों मुस्कुरा दिए, जैसे एक दूसरे को देख के सारे गम भुला दिए। बस यहीं से मोहब्बत की शुरुआत हुई, जो पहली बार एक दूसरे की आंखों में देख के बात हुई, उस दिन के बाद हर रोज़ मुलाकात हुई। बस यहीं से मोहब्बत की शुरुआत हुई। तो अब मोहब्बत की शुरुआत हो गई है, तो एक दिन आता है जब हमें बताना होता है, प्यार दिखाना होता है, जताना होता है, और उसको हमारा काट के जाना होता है। ठीक है, तो अगले दिन मिलते हैं हम, मतलब थोड़े दिन बाद मिलते हैं। अब मैंने कहा जो प्यार में एक दूसरे के लिए करते हैं वो इबादत है क्या? इबादत मतलब पूजा। जो प्यार में एक दूसरे के लिए करते हैं वो इबादत है क्या? जैसे मुझे है तुम्हारी, तुम्हें भी मेरी आदत है क्या? तुम नाराज़ तो नहीं हो जाओगे मुझसे मैं कुछ कहूँ, मुझे इजाज़त है क्या? तो अब इजाज़त मिल गई है। मैं तुम्हें अपने दुख सुख का हिस्सेदार करना चाहता हूँ, मैं तुम पे आंखें बंद करके एतबार करना चाहता हूँ, मैं घुमा फिरा के ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, साफ सीधी बात है मैं तुमसे प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। तो अब इजहार की बात आई है तो थोड़े डर गए हम, क्योंकि पहले कभी किसी को प्रपोज़ किया नहीं और अब करना पड़ रहा है। कि तेरे बिन रहना मुश्किल है, तुझसे प्यार है ये कहना मुश्किल है, तेरी बाहें या मुझे मेरा घर लगता है, दोस्ती को प्यार में बदल दूँ उसके बाद दोस्ती भी ना रहे ये डर लगता है, तेरी ये अदाएं मेरे सर पर सवार हो गई है, तेरे बिन मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई है, झूठ बोलूँ तो सिर्फ दोस्ती है तुमसे, सच बताऊँ तो मोहब्बत तुमसे बेशुमार हो गई। तो अब उसका जवाब आया, उसने गहरी सांस ली, मैं डर गया, मुझे लगा कि कहेगी कौन है तू? लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि एक दूसरे के बिन नहीं जिएंगे ये असूल करते हैं, कुनाल तुम्हारे साथ हम अपनी जन्नत वसूल करते हैं, और बात रही तुम्हारी तो तुम्हें हम कबूल करते हैं, कबूल करते हैं, कबूल करते हैं। शुक्रिया। एक और शायरी है, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो गई, अगली बार आएंगे तो बताएंगे कि प्यार के बाद क्या हुआ। तो एक शायरी है, गौर से सुनिएगा। सुना है तुम भी लिखते हो शायरी वगैरह, मुझे भी कुछ सुनाओ ना। सुना है तुम भी लिखते हो शायरी वगैरह, मुझे भी कुछ सुनाओ ना। माना आज ईद नहीं है मगर गले से लगाओ ना, माना आज ईद नहीं है मगर गले से लगाओ ना। कोई तुम्हें पाने के लिए सुबह से दिन, दिन से शाम, शाम से रातें कर रहा है। हमसे यहाँ इंसान नहीं बोल रहे हो, तुमसे चांद बातें कर रहा है। हमसे यहाँ बंदे नहीं बोल रहे, तुमसे वहाँ चांद बातें कर रहा है। कि यूँ हमसे ना कोई झगड़े कोई गिला करो, ख़त्म अब ये दूर रहने का सिलसिला करो। हकीकत में तो मिलते नहीं तुम, जान ख्वाबों में तो मिला करो। शुक्रिया।